क्या आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बताइए इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो आपके दिमाग में कौन कौन सी कंपनी आएगी? अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में इन सब से भी बहुत बड़ी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे इंडिया उपमहाद्वीप पर अधिकार जमाया और राज किया। बात है 1599 की। उस समय इस मसाले की बहुत मारामारी थी और इन मसालों को ब्रिटेन में डच ही सप्लाई करते थे और जब चाहे उसका रेट बढ़ा देते थे। आप पूछेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की एशिया के इस वाले हिस्से में इतना दिलचस्पी क्यों थी? वजह थी मसाले। यूरोप में मसाले उपजते नहीं थे और उनके लिए मसाले सोने से भी कीमती थे। बात है साल की आखिर की, 31 दिसंबर की। 125 शेयर होल्डर्स मिलकर 70,000 पाउंड इकट्ठा करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। देरी थी रानी एलिजाबेथ वन की इजाज़त की। इजाज़तनामा भी मिल जाता है। इस इजाज़तनामे के तहत वे खुद के पैसे छाप सकते थे, अपना आर्मी बना सकते थे, अपने खुद का लॉ भी बना सकते थे, अपना खुद का कोर्ट चला सकते थे और किसी को पनिशमेंट भी दे सकते थे। साल 1608 विलियम हकीम पहुंचते हैं गुजरात के सूरत में। सूरत से मुगलों की राजधानी आगरा जाकर जहांगीर से परमिशन मांगते हैं कंपनी खोलने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उस समय मुगल पूरा हिंदुस्तान पर अधिकार जमा चुके थे। उस समय आगरा के नवाब जहांगीर था। जब बात नहीं बनी तो ये लोग इंडिया में ही दूसरे राजा का राज का पता लगाते रहते हैं और 1611 को पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में और यहाँ अब लगाते हैं अपना पहली फैक्ट्री और व्यापार चालू करते हैं। लेकिन फिर ये लोग दोबारा 1612 ईस्वी में सूरत जाते हैं और जंग छेड़ देते हैं फ्रेंचों से। फ्रेंच हार जाते हैं। फ्रेंच मुगलों से व्यापार करते थे और अपनी पकड़ भी इंडिया पर बना चुके थे। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सर थॉमस रे बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जहांगीर के पास पहुंचता है। इस बार जहांगीर मान जाता है, परमिशन दे देता है। तब जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करती है और कुछ ही दिनों में कंपनी मद्रास, बम्बे, अहमदाबाद, आगरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। कंपनी का धंधा खूब चलता है। बाद में कॉटन, इंडिगो, सिल्क, साल्ट और टी जैसे वस्तुओं से खूब पैसा कमाते हैं। अब इन लोगों का ध्यान जाता है बंगाल के तरफ। उस समय बंगाल सबसे धनी राज्यों की गिनती में आता था। इसमें अब के बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड और बांग्लादेश भी आता था। उस समय बंगाल का गवर्नर औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था। तब उसको मनाने के लिए विलियम हेजिज आते हैं और बात बन जाती है। यही आगे चलकर इंडिया की हिस्ट्री बदल कर रख देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार चालू कर देती है। लेकिन 1681 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यू डायरेक्टर जोसिया चाइल्ड आते हैं और वो व्यापार का रूल था वो फॉलो नहीं करते हैं। ये सब देख बंगाल का गवर्नर खुश नहीं था और टैक्स 2% से 3.5% कर देता है। ये देख जोसिया चाइल्ड तिमिरा उठता है और 19 युद्धपोत, 200 तोप और 600 सैनिकों के साथ जोसिया चाइल्ड मुगलों के खिलाफ जंग लड़ने के तैयार हो जाता है। इसमें ब्रिटिश सेना की करारी हार हो जाती है और मुगल सारी ब्रिटिश कंपनियां अपने अधिकार में ले लेती है। लेकिन ब्रिटिशर्स काफ़ी शातिर थे। वो माफ़ी मांगना, गुहार लगाना शुरू कर देते हैं। तब 1690 में कंपनी को औरंगजेब माफ़ कर देता है। में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगी। उस समय बंगाल के गवर्नर अलीवर्दी खान अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। 1756 में इसका देहांत हो जाता है। बंगाल के नए नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला और कंपनी को हद में रहने की चेतावनी दे देते हैं। लेकिन कंपनी की मनमानी थी। ये देख सिराजुद्दौला कंपनी पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कंपनी अफसरों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। इसमें बहुत से अफसर मारे गए। ये देख कंपनी को गुस्सा आया और वो सिराजुद्दौला के गद्दी से हटाने का प्लान बनाने लगे। वे जाके सिराजुद्दौला के
अपोजिट जगत सेठ और सिराजुद्दौला के कमांडिंग अफसर मीर जाफर, जिसका नवाब बनने का सपना था, उसको अपने ओर मिला लिया और ये सब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। तब कंपनी अधीन नवाब बनता है मीर जाफर, लेकिन ये भी कंपनी के बातों पर खड़े नहीं उतरता है। फिर गद्दी पर बैठता है मीर कासिम, वो भी वैसा ही निकला। कंपनी की मनमानी देख मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं आलम द्वितीय से अलायंस बनाया। 1764 में कंपनी से जंग लड़े, जिसे हम बक्सर की जंग कहते हैं। इसमें कंपनी की जीत हुई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनता है और पूरे बंगाल को अपने अधिकार में ले लेता है। इसके बाद बाकी राज्यों में दोस्ती छल करके अलायंस बनाया, जिसमें राजा खुद का लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। जहाँ की राजा की मृत्यु हो जाती थी उसको अपने अधिकार में ले लेते थे, जिसमें सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध जो ब्रिटिश अधिकार में आया। लेकिन ब्रिटिश खाली अपने फायदा देखते थे। इन सब में जनता पिस रही थी। इन सब अत्याचारों को देख जनता में आक्रोश आने लगा और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह होना चालू हो गया, जिसमें 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सिद्ध हुआ। इन सब विद्रोह को देख ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी राज खत्म किया और ब्रिटिश राज लागू कर